बात जरूर हुई थी कल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उतनी इन डेप्थ नहीं, सरसरी सी बात हुई थी। और अदालत ने यह भी बाकायदा कहा था, गालिबन जस्टिस अतहर के रिमार्क्स थे जिन्होंने कहा था कि हम वारंट की डिटेल में नहीं जाएंगे, नैब केस की डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ गिरफ्तारी के मामले को देख रहे हैं। बट आज जो केस यहाँ पर है वो खालिस्तान अल-कादिर यूनिवर्सिटी, अल-कादिर ट्रस्ट और उसके सिलसिले में वारंट्स, उसकी इंक्वायरी, ये डिस्कस होगा आज के जिस स्टेज पर ये केस था उस स्टेज पर क्या गिरफ्तारी की जा सकती थी या नहीं, और क्या प्रायर जो तरीक़ाकार है, जो रिक्विजिट्स थे, जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो फॉलो करना है तरीक़ाकार, क्या वो अडॉप्ट किया गया या नहीं। क्योंकि वो जो मामला रेंजर्स के जरिए और वो बायोमेट्रिक कराने का अपनी जगह मौजूद है वो मामला, और उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल किया। तो अब ये मामला एक बार फिर समाज शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन ये बड़ा अहम है जो अब अटॉर्नी जनरल यहाँ पर एडवोकेट जनरल जो दलाइल दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ठोस फोरम ही नहीं है, ये सही फोरम ही नहीं है जो दरखास्त यहाँ पर दायर की गई है, इसके लिए मुतबादिल फोरम मौजूद है। कोई ठोस वजह नहीं है कि रिट पिटिशन में ये मामला हाई कोर्ट क्यों लाया गया है, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके ऊपर भी बहुत से तज्जियाकारी सवाल उठा रहे थे कि जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो आया किस चीज़ के ऊपर बात होगी। ये तो पता चल रहा था कि अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जो वारंट जारी हुए उसके बारे में बात होगी, लेकिन फिर ये था कि क्योंकि मामला तो नैब अदालत बिल्कुल चल रहा है, नैब अदालत में, और उसमें रिमांड भी हुआ, और फिर उसमें ज़ाहिर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि मुताल्लिका फोरम जो है वो नैब अदालत है, यहाँ पर तो ये मामला उस तरीके से डिस्कस होना ही नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं। लेकिन कल जो एक अलग सी सूरत हाल बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया और उसके बाद फिर भेजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हो रही है और ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और एडवोकेट जनरल अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। वहाँ पर एडवोकेट जनरल ने कहा है बिल्कुल कि जो पिटीशन यहाँ दायर की गई है उसके लिए मुतबादिल फोरम मौजूद है, तो कोई ठोस वजह नहीं है कि रिट पिटीशन में ये मामला हाई कोर्ट क्यों लाया गया, लेकिन हालात वाक़यात देखते हुए ये मामला रेलेवेंट इस वक्त बिल्कुल लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया ना, तो उसकी भी तो अमल दरामद उसके ऊपर होना था उस सिलसिले में भी। बट एक और नुक्ता बड़ा अहम है जो ख्वाजा हारिस दलील देते हुए कह रहे हैं कि इस केस में कोई सवालनामा नहीं दिया गया, वो तोशाखाना केस में। आपको याद है कल भी जो नैब के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि एक कॉलअप नोटिस दिया गया, लेकिन उससे मुतालिक भी कुछ इबहाम पाया जा रहा था। परसों भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई और उस वक्त चीफ जस्टिस जो इसकी समाअत कर रहे थे उन्होंने पूछा नैब के नुमाइंदगान से, उनको फौरन हाजिर किया गया था, उनसे पूछा, उन्होंने भी थोड़ा सा मुबहिम जवाब दिया। एक कॉलअप नोटिस की बात हो रही थी, लेकिन जो नया तरमीम शुदा नैब कानून है उसके मुताबिक मुतअद्दिद बार अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज में दाखिल हो जाता है केस तो मुतअद्दिद बार बताना होता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसको कॉलअप नोटिस भेजने होते हैं। उसमें सिर्फ ये बताया गया था कल कि हमने वफाकी वजारत दाखिला को भी यानी मुतला किया था और वो नोटिस जो है वहाँ से पहुँचा दिया गया। फिर उसमें ये भी बात हुई, आपको याद होगा कि पंजाब में जिनको आप बुलाना चाह रहे थे यानी इमरान खान, तो वो पंजाब में मौजूद थे, तो वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस शुरू किया आपने या नोटिस वहाँ कोई चस्पा किए गए या बताया गया कि आपको बुलाया जा रहा है, एक मुतादिद नोटिस क्या दिए गए या नहीं, तो ये भी कल बात हुई। तो इस पर ही समाअत हो रही है और ख्वाजा हारिस यही कह रहे हैं कि इस केस में कोई सवालनामा नहीं दिया गया, यानी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में कोई सवालनामा नहीं दिया गया। वो जो सवालनामा और जो मामला चल रहे हैं, जो बातचीत हो रही है या जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो तोशाखाना केस है जो कि अलग है, उसमें सवालनामा और ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ऑफिस इसलिए विजिट नहीं किया, अब बार बार ये बात की जा रही थी नैब की तरफ से कि इमरान खान नहीं आए हैं, उनके बुज़रा को भी, और ये भी आई है कि कैबिनेट के 21 मेंबर्स को भी उन्होंने नोटिस जब ये शुरू हुई इंक्वायरी तो भेजे गए थे, तो वो भी पेश नहीं हुए हैं। तो ख्वाजा हारिस इसका जवाब दे रहे हैं कि नैब ऑफिस इसलिए विजिट नहीं हमने किया क्योंकि कॉल नोटिस जो है वो गैर कानूनी इबहाम है, क्योंकि कुछ मेंबरान तो नहीं गए थे, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन गालिबन शायद असद उमर साहब गए थे और फिर उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसको दोबारा रीचेक भी कर लेते हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है सिर्फ असद उमर थे जो गए थे, बाकी सबको बुलाया था लेकिन बाकी सब नहीं गए थे। अच्छा, और कमरा अदालत से तफसीलात आ रही हैं। एडवोकेट जनरल जो कि इस वक्त अपने दलाइल का आगाज कर चुके हैं, उन्होंने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है, जिस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उसके बाद फौज को तलब किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस पर पूछा कि क्या यहाँ मार्शल लॉ लग गया है कि तमाम दरखास्तों पर समाअत रोक दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस मामले पर अदालत अटॉर्नी जनरल को बुलाकर भी सुन ले, ये एडवोकेट जनरल ने कहा है। अब न सिर्फ ये कि केस के मेरिट्स पर बात हो रही है, अल-कादिर ट्रस्ट पर बात हो रही है, बल्कि जो अमन अमान की सूरत हाल बनी उसके ऊपर भी बात हो रही है। जी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह कहा है कि 15 जुलाई को इंक्वायरी शुरू हुई, जिसके बाद कॉलअप नोटिस जारी हुआ। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान कभी भी इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। एक बार फिर आपको बताएं, ये मौक़िफ़ नैब का आप सामने आ रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा है कि
15 जुलाई को इंक्वायरी शुरू हुई, जिसके बाद कॉल अप नोटिस जारी हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कभी भी इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है अल-कादिर ट्रस्ट केस की, उसमें उनको कॉल अप नोटिस भी दिया गया है। 15 जुलाई को इंक्वायरी शुरू हुई है, कॉल अप नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन इमरान खान इंक्वायरी स्टेज पे ही चाहे कभी भी वो आए नहीं हैं, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है, इंक्वायरी में वो पेश नहीं हुए हैं। नैब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस पर, जबकि ख्वाजा हारिस ये कह रहे हैं कि वो जो नोटिस दिया गया था और वो जो बातचीत हुई थी, सवालनामा दिया गया था, वो किसी और केस में था, वो इस केस में नहीं था, और वो एक कॉल अप नोटिस जो आया था उसको गैर कानूनी समझते थे। उन्होंने कहा कि उसका जवाब भी हमने तफसीली तौर पर दिया, जिसका जवाब नहीं आया। लेकिन यहाँ पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ये कह रहे हैं कि 15 जुलाई को इंक्वायरी शुरू हुई अल-कादिर ट्रस्ट केस की, उसके बाद कॉल अप नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इमरान खान कभी भी इंक्वायरी में पेश नहीं हुए, यानी इमरान खान ने कोऑपरेट नहीं किया इंक्वायरी में, और इंक्वायरी के बाद ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आया जब भी इमरान खान ने कोऑपरेट नहीं किया।